बीटीएस आर्मी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। जंकुक रूम में खुद को बंद करके खूब टॉर्चर करता है। ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है। नेक्स्ट डे सभी लोग नाश्ता कर रहे थे, तभी जंकुक आके नाश्ते के टेबल पर बैठ जाता है। शुगा कहता है, भाई आपने बोला था ना कि पेरिस जाने के लिए, तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज ही निकल जाएं। जंकुक कहता है, ठीक है, तुम दोनों जाओ और अच्छे से रहना। जंकुक की जुबान सुगा और जेहोब से बातें तो कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र ते के रूम के बाहर ही थी। अजुमा नाश्ता ले जा रही थी ते के लिए। जंकुक कहता है, अजुमा नाश्ता मुझे दीजिए, मैं लेके जाता हूँ। सभी घर वाले शॉक हो जाते हैं। जंकुक कहता है, क्या हुआ? आप सब इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? मैं अपनी वाइफ के लिए नाश्ता ले जा रहा हूँ, क्या इसमें कोई गलत बात है? जिन अपने मन में सोचती है। कल जंकुक ने ते का चेहरा देखा था और आज उसका रवैया ही बदल गया। कहीं ते की खूबसूरती देखकर जंकुक को प्यार तो नहीं हो गया? चलो कुछ भी हो, अगर ये दोनों ऐसे ही पास आते हैं तो ऐसे ही ठीक है। 10 मिनट बाद जंकुक ते के रूम में जाता है और देखता है ते बेड पर बैठी हुई थी, अपनी आंखें बंद करके। ते को डोर खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। ते कहती है, अजुमा मुझे भूख नहीं है, आप नाश्ता लेकर जाइए। और हाँ, जब जंकुक ऑफिस चले जाएं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं नीचे आ जाऊंगी। जंकुक कहता है, ते मैं हूँ। ते जंकुक की आवाज़ सुनकर आंखें खोलती है। ते देखती है कि जंकुक नाश्ता लिए खड़ा था। ते बेड से उठकर खड़ी हो जाती है और अपना फेस दूसरे तरफ कर लेती है। जंकुक के दिल में बहुत ज़्यादा पेन होता है। जंकुक कहता है, ते प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें देख लिया हूँ ना अब। ते कहती है, लाइट्स ऑफ कर दीजिए और जो बातें करनी है करिए। जंकुक जाके ते को पीछे से हग कर लेता है और उसके गर्दन पर अपना फेस छिपाते हुए कहता है, आई एम सॉरी ते, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस लड़की को मैं पिछले 3 साल से ढूंढ रहा था वो और कोई नहीं, तुम ही हो। मुझे नहीं पता था जिस लड़की को मैं जगह जगह ढूंढ रहा हूँ वो मेरे इतने करीब थी कि मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। अगर मैंने शादी वाले दिन ये शर्त नहीं रखी होती तो शायद आज मेरा और तुम्हारा रिश्ता अच्छा होता। ते जंकुक को धक्का मारते हुए कहती है, वो लड़की मैं ही हूँ। आपको क्या लगता है जितना आपने मुझे दर्द दिया है वो एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा? मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी जॉन जंकुक। मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। और आपने क्या कहा था? मैंने तो आपसे शादी पैसों के लिए किया था ना, ऐश की ज़िंदगी जीने के लिए किया था ना। तो अब क्या हुआ? अब आपको मैं लालची लड़की नहीं लग रही हूँ, आपकी वही लड़की लग रही हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हो। ते इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। जंकुक कहता है, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, मैं इसी के लायक हूँ। मैं समझ सकता हूँ जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत है और मैं माफ़ी डिजर्व नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी माफ़ी के लिए कुछ भी करूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें मना ही लूँगा। अदर साइड ते गार्डन एरिया में जाके रोने लगती है और कहती है, मैं कितना अनलकी हूँ, आज मेरे हस्बैंड का प्यार मुझे मिल रहा है तो मैं उसे ले भी नहीं सकती हूँ। ते अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करती है और गुस्से में बोलती है, मैंने तुमसे क्या बोला था, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम कब तक आओगे? इतना बोलकर ते कॉल कर कर देती है और कहती है, आपको आपका प्यार मिलेगा ज़रूर, बस थोड़ा वेट करिए। इतना बोलकर ते घर के अंदर चली जाती है। एट द नाइट ते किचन में डिनर बना रही थी। जंकुक ऊपर से ते को ही देख रहा था। जंकुक कहता है, मैं अपनी लाइफ के 3 साल वेस्ट कर दिया तुम्हें टॉर्चर करके ते। मैं हमेशा सोचता था जिस दिन तुम मुझे मिल जाओगी मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, अपने दिल की और इस घर की प्रिंसेस बना के रखूंगा। मैंने तो तुम्हें एक नौकर की भी ज़िंदगी नहीं दी, उससे भी ज़िंदगी तुम्हारी ख़राब कर दी। जितना दर्द मुझे तुम्हारे दूर रहने से नहीं था उतना दर्द आज मुझे तुम्हारे पास रहने से हो रहा है। तुम मेरे इतने पास होके भी बहुत दूर होते। तभी जंकू का कॉल आता है और जंकू फ़ोन उठाने के लिए चला जाता है। ते किचन में काम कर रही थी, तभी जीन आती है और कहती है, ते तुम क्यों ऐसा कर रही हो? आज अगर जंकू को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो क्यों नहीं तुम उसे माफ़ कर देती हो? ते कुछ नहीं बोलती है। जीन गुस्से में बोलती है, तुम वही कर रही हो जो जंकुक तुम्हारे साथ करता था। आज मैं उसकी आंखों में दर्द देख सकती हूँ जो वो अंदर से ही
बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तड़प रहा है। तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्या ते? ते कुछ नहीं कहती है और भागते हुए अपने रूम में चली जाती है। ते रोते हुए कहती है, मॉम मैं आपको कैसे बताऊँ कि क्या सच है? अगर मैं जंकू को अपना लेती हूँ तो शायद उनके साथ धोखा होगा, ये अच्छा नहीं होगा। ते अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, चाहे डैड आपके पास हो या ना हो। टाइम को स्किप करते हुए सभी लोग डिनर कर रहे थे। आरम कहता है, ते तुम्हारे दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं तो तुम जाके मिल लेना। ते कहती है, हाँ डैड मैं चली जाऊँगी, कल जुम्मा के साथ तो मैं जा ही रही थी लेकिन आपको पता ही है कि ये सब हो गया और मैं भी बहुत दिनों से मिस कर रही हूँ। जिन कहती है, ठीक है जाओ अपना सामान पैक कर लो। ते कहती है, लेकिन सामान क्यों पैक करो, दादाजी तो हॉस्पिटल में है ना। जिन कहती है, नहीं वो अभी अपने गांव जा चुके हैं तो तुम्हें गांव जाना होगा। ते कहती है, लेकिन मुझे तो नहीं पता था, शायद मैं बहुत दिन से मिलने नहीं गई हूँ इसलिए। ठीक है मैं सामान पैक कर लूँगी। नेक्स्ट डे ते रेडी होकर नीचे आती है और सबसे मिलती है। ते नोटिस करती है जंकुक वहाँ नहीं था। ते मन में सोचती है शायद जंकुक ऑफिस चले गए होंगे। ते सबको बाय बोलकर चली जाती है। ते कार में बैठती है तो देखती है जंकुक ऑलरेडी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। ते कहती है, ओ आप सॉरी मुझे नहीं पता था, मैं शायद गलत गाड़ी में आके बैठ गई हूँ, मैं दूसरी गाड़ी में जाने लगती हूँ। तभी जंकुक ते का हाथ पकड़ लेता और कहता है, सही गाड़ी में बैठी हो और सही इंसान के साथ हो। ते कहती है, शायद मैं सही गाड़ी में बैठी हूँ लेकिन सही इंसान के साथ नहीं, मेरा हाथ छोड़िए, मैं अकेले चली जाऊँगी। जंकुक कहता है, ते प्लीज़ मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो लेकिन ऐसा मत करो, मैं ले चलता हूँ और मैं भी दादाजी से मिल लूँगा और तुम्हें पता है उन्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ और वो बहुत खुश है। अब मैं नहीं जाऊँगा, तुम अकेली गई तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। ते अपने दादाजी की वजह से जंकुक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ते गाड़ी में बैठी हुई थी, जंकुक सिर्फ ते को ही देख रहा था। ते गुस्से में बोलती है, आप सही से गाड़ी चलाइए, आपको नहीं दिख रहा है कि आप गाड़ी सही नहीं चला रहे हैं, मुझे मत देखिए। जंकुक कह देती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलती किया है लेकिन अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ, एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। ते कुछ नहीं बोलती है। जंकुक ते के तरफ देखता है। ते की आंखों में आंसू थे। ते कहती है, प्लीज़ आप मुझे डिवोर्स दे दीजिए। जंकुक गाड़ी रोकता है और कहता है, ऐसा मत बोलो ते, मैं कभी डिवोर्स नहीं दूंगा, समझी ना तुम। इतना बोलकर जंकुक अपना फेस दूसरी तरफ करके रोने लगता है। ते भी रो रही थी और अपने मन में सोचती है, अब जो मैं करना चाहती हूँ शायद सही टाइम आ गया है। ते अपने आंसू पोंछती है और जंकुक के थोड़े और करीब जाती है। ते जंकुक का फेस अपनी तरफ करती है और अपने दोनों हाथों से जंकुक का फेस पकड़कर जंकुक के होठों पर अपना होठ रख के किस करने लगती है। जंकुक शॉक हो जाता है ते की इस हरकत से, लेकिन वो कुछ नहीं सोचता और ते को किस बैक करने लगता है। आज पहली बार जंकुक ने ते को किस किया था। ऐसा नहीं है 3 सालों से ते के साथ इंटीमेट तो होता था लेकिन उसने कभी ते को किस नहीं किया था। ते किस करते हुए धीरे धीरे अपना हाथ जंकुक के चेस्ट के पास ले जाती है, फिर एकदम से रुक जाती है। ते जंकुक से दूर हो जाती है और कहती है, हम डिवोर्स ले लेंगे आज और अभी। जंकुक कुछ बोलने वाला होता है तभी ते जंकुक के होठों पर अपना फिंगर रख देती है और कहती है, पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए, मैं आपके साथ डिवोर्स लेके फिर से शादी करना चाहती हूँ। अभी आपने बोला ना कि आपको मेरे साथ एक नई शुरुआत करनी है, एक नई लाइफ हम लोग जिएंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले डिवोर्स कर दें। वो कहता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, हम ऐसे भी तो अपनी नई नई लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं और डिवोर्स लेना ज़रूरी है क्या? ये कहती है, हाँ मैं आपसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अब आप उस लड़की से शादी करें जिसे आप ढूंढ रहे थे, जिसे आप प्यार करते हैं। तो प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए और हाँ आप मुझे प्रॉमिस करिए कि जो 3 साल से आप मुझे टॉर्चर कर रहे हैं उसके बारे में आप कभी मुझसे बात नहीं करेंगे, उसके बारे में आप मुझसे कभी नहीं सोचेंगे ना बोलेंगे। मैं उस पेन को भूलना चाहती हूँ, उस दर्द को मैं नहीं वापस से सहना चाहती हूँ, प्लीज़।
जंगकुक ते को हक कर लेता है और कहता है ठीक है, मैं कभी उसके बारे में कभी बात नहीं करूँगा। ते कहती है तो ठीक है, हम घर वापस चले। जंगकुक कहता है लेकिन दादाजी। ते कहती है मैं उन्हें बुला लूँगी हमारी डिवोर्स और शादी वाले दिन, ठीक है। जंगकुक कहता है ओके। जंगकुक और ते वापस आ जाते हैं घर। आरम जिन शॉक हो जाते हैं। आरम कहता है जंगकुक, ते तुम दोनों यहाँ वापस क्यों आ गए? दादाजी के पास गए थे ना। जंगकुक कहता है डैड, हम लोगों ने सोचा है कि हम डिवोर्स ले लेंगे। आरम बोलता है क्या बोल रहे हो जंगकुक? जंगकुक कहता है डैड प्लीज़ मेरी बात सुनिए पहले। फिर जंगकुक सब कुछ बताता है आरम और जिन को। आरम हंसता और कहता है मैं तो डर ही गया था। ठीक है, लेकिन डिवोर्स पेपर कल तक आएंगे, कल तक तुम लोग वेट करो। और हाँ, कल अगर तुम लोग का डिवोर्स होगा तो परसों तुम दोनों की शादी भी होगी। ते और जंगकुक मुस्कुराते हैं। टाइम को स्किप करते हुए ते अपने रूम में कपड़े फोल्ड कर रही थी, तभी कोई ते के कमर पर अपना हाथ रखता है। ते समझ जाती है कि ये जंगकुक है। ते कहती है क्या हुआ? जंगकुक कहता है ते आई नीड यू। ते कहती है अच्छा, 3 साल से तो कभी मेरी परमिशन नहीं ली और आज मुझसे परमिशन मांग रहे। जंगकुक अपना फेस नीचे करके बोलता है तुमने बोला था कभी हम उन 3 सालों के बारे में बात नहीं करेंगे, तो जो बीत गया उसके बारे में छोड़ो ना। ते हंसने लगती है और कहती है मजाक कर रही थी। अच्छा डोर तो बंद कर दीजिए। जंकुक खुश हो जाता है और भागकर डोर बंद कर देता है। जंकुक ते के पास आता है और अपनी बाहों में उठा लेता है। जंकुक धीरे से ते को बेड पर लेटा देता है और उसे किस करने लगता है। ते की आंखों में आंसू आ रहे थे। जंकुक अपना फेस ऊपर करता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों? ते कहती है खुशी के आंसू है। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, उसका प्यार पा रही हूँ। और आज अगर मैं मर भी जाती हूँ ना, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। जंकुक कहता है प्लीज़ ऐसा दोबारा मत बोलना, कुछ नहीं होगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं तुम्हें ऐसा ही प्यार दूंगा। ते जंकुक को हक कर लेती है और रोने लगती है। जंकुक अपने मन में कहता है जितना रोना है रो लो, फिर मैं कभी तुम्हें नहीं रोने दूंगा। जंकुक अपना कपड़ा निकालता है और ते का भी। उसके बाद ते को किस करने लगता है। अचानक से जंकुक को रोक देती है और कहती है आज थोड़ा जेंटल रहिएगा प्लीज़। वो क्या है ना कि मेरे पेट में दर्द है। जंकुक ते के ऊपर से उड़ जाता है। ते कहती है क्या हुआ, उठ क्यों गए? जंकुक कहता है पेट में दर्द है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, तो हम लोग फिर कभी भी कर सकते हैं। 1 मिनट रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। तभी ते जंकुक का अपने ऊपर खींच लेती है और कहती है डॉक्टर को बुला सकते हैं लेकिन जेंटल नहीं रह सकते हैं, आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं ना। उनको कहता है ते तुम्हारे पेट में पेन हो रहा है ना, रुको मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ। फिर उसके बाद अभी तो हमारी कल शादी नहीं है, परसों है, तो थोड़ा वेट ही कर सकते हैं। ते मुस्कुराती है। जंकुक गुस्से में कहता है ते मजाक का टाइम नहीं है, मैं डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना। इतना बोलकर जंकुक अपना फ़ोन उठाने जाता है। ते जंकुक का हाथ पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींच लेती है। जंकुक तेज बोलता है क्या कर रही हो? ते जंकुक को किस करने लगती है। जंकुक भी अब समझ जाता है कि ते क्या करना चाहती है। उसके बाद ते और जंकुक इंटीमेट हो जाते हैं। ऐसे ही पूरी रात जंकुक ते के साथ प्यार करता है, उसके साथ जेंटल रहता है और पूरी रात उसे प्यार देता है, जिसे ते देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। जंकुक कहता है क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो? ते कहती है कुछ नहीं, बस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ना इसलिए। नेक्स्ट डे ते जंकुक की बाहों में सो रही थी। जंकुक ते के फोरहेड पर किस करता है और कहता है गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। ते कहती है गुड मॉर्निंग। जंकुक कहता है चलो डिवोर्स पेपर आने वाला है, साइन भी तो करना है। ते उदास हो जाती है। जंकुक कहता है क्या हुआ? ते कहती है कुछ नहीं। ते नीचे आती है और देखती है कि लॉयर पेपर लेके खड़ा हुआ था डिवोर्स। ते नीचे आती है और कहती है गुड मॉर्निंग। जंकुक भी कहता है गुड मॉर्निंग अंकल, आइए बैठिए ना। लॉयर कहता है क्या हुआ जंकू बाबा, आपने डिवोर्स पेपर क्यों मंगवाया? क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है आपके और आपकी वाइफ के बीच में? जंकू कहता है नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, बस हम दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं। आज डिवोर्स होगा, कल शादी हो जाएगी फिर से। लॉयर कंफ्यूज हो जाता है और वो सबके तरफ देखने लगता है।
तभी जिन कहती है आप इतना परेशान मत होइए, जब हम लोग ने भी ऐसा सुना था तो परेशान हो गए थे, लेकिन इन दोनों बच्चों का मामला है, ये इनको आपस में निपटने दीजिए, ठीक है ना। आप डिवोर्स के पेपर लेकर आए हैं ना। सर कहते हैं जी मैं लेकर आया हूँ। जिन कहती है ते जाओ पेपर पे साइन कर दो। ते जाती है और पेपर उठाती है और देखने लगती है। ते की आंखों में आंसू थे। जंकू कहता है क्या हुआ, अब तुम्हारे आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं, क्या हम डिवोर्स ना लें, ठीक है छोड़ो हम लोग ऐसे ही शादी कर लेंगे। ते कहती है हर बात में गुस्सा क्यों हो जाते हैं, मैं साइन करती हूँ ना। ते फिर कुछ नहीं सोचती है और डिवोर्स पेपर से साइन कर देती है और कहती है लीजिए अब आप साइन कर लीजिए। जंकुक ते के हाथ से पेपर लेता है और साइन कर देता है। ऐसे ही जंकुक और ते का डिवोर्स हो जाता है। नेक्स्ट डे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, दादाजी भी आ चुके थे और शादी की तैयारियां हो गई थी। दादाजी कहते हैं जंकुक। जंकुक पीछे मुड़कर देखता है, कहता है दादाजी आप आ गए, कैसे हैं। जंकुक जाके दादाजी को ग्रीट करता है और उन्हें गले मिलता है। दादाजी कहते हैं जंकुक ते को ऐसे ही हमेशा खुश रखना, बचपन से ही वो बहुत प्यार के लिए तड़पी है और बहुत ही रोई है, लेकिन देखो ना आज वो तुम्हारी वजह से इतना खुश है कि वो दोबारा शादी करने जा रही है। जंकुक कहता है आई प्रॉमिस दादाजी अब मैं कभी ते को कभी हर्ट नहीं करूँगा, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएगा। ते अपने रूम में रेडी होकर बैठी हुई थी, तभी ते पीछे मुड़ कर देखती है, डोर ओपन होती है। ते कहती है फाइनली तुम आ गई। टाइम को स्किप करते हुए स्टेज पे जंकुक और ते की शादी हो रही थी। कोई दूर से अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ा था। दादाजी कहते हैं ये तो ते, फिर चुप हो जाते हैं। आफ्टर 5 years। ओके गाइस इस पार्ट को मैं यही एंड कर देती हूँ। मैंने सोचा था कि इसी पार्ट में मैं पूरा एंड कर दूँगी, लास्ट पार्ट यही होगा, पर ऐसा नहीं हो पाया। क्या है ना कि मुझे फीवर है, इसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ मैं इस वन शॉट को ख़त्म कर दूँगी, उसके बाद बाकी की स्टोरी कंटिन्यू करूँगी, ठीक है ना। तो आप लोग वेट करिए नेक्स्ट पार्ट का, जो पता चल जाएगा कि ते ने ऐसा क्यों कहा था और ते और जंकुक की शादी क्यों हो रही है, जबकि वो तो शादी करना नहीं चाह रही थी। तो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है, जो लास्ट होगा। और आप सब अपना ख्याल रखिएगा और जिसको भी स्टोरी पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर सब कुछ कर दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। आप सब अपना ख्याल रखिए और ठंड से बचिए, बहुत ज़्यादा ठंड है।